आज हम कल के शीर्षक को जो हम व्यवहारवाद पढ़ रहे थे उसी को जारी रखेंगे। मैंने कल आपको कहा था कि व्यवहारवाद समाज विज्ञान और विशेषकर राजनीति विज्ञान में वो आंदोलन, क्रांति या आप कह सकते हैं परिवर्तन था जिसका उद्देश्य ये था कि मनुष्य के व्यवहार को आधार मानकर हमें समाज विज्ञानों और विशेषकर राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण करना चाहिए और हमें अपना केंद्र बिंदु अध्ययन का मनुष्य के व्यवहार को बनाना चाहिए। तो अगर व्यवहारवाद को हम परिभाषित करें तो व्यवहारवाद को मोटे तौर पे इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि व्यवहारवाद समाज विज्ञान विशेषकर राजनीति विज्ञान में वह क्रांति, आंदोलन या अध्ययन पद्धति थी या एक आधुनिक सिद्धांत था जिसकी मान्यता ये थी कि मनुष्य के व्यवहार को केंद्र माना जा सकता है अध्ययन के लिए और इसके द्वारा और मनुष्य के व्यवहार को अध्ययन के लिए जितनी भी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। डेविड ईस्टन एक विचारक हैं, उन्होंने कहा था कि व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। यानी व्यवहारवाद का जो केंद्र है, मूल है, वो व्यक्ति और उसका व्यवहार है। इसी वजह से इस क्रांति आंदोलन का नाम व्यवहारवाद पड़ा, क्योंकि ये मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। और मैं आपको कल बता चुका था कि शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका का व्यवहारवादी क्रांति या व्यवहारवादी सोच का केंद्र बना। कई बड़े बड़े विद्वान इसके साथ जुड़े, रॉबर्ट लॉसफेल्ड, डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम। और इन लोगों ने का मूल मंत्र यही था कि हम राजनीति विज्ञान में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम मनुष्य के व्यवहार के बारे में ज़्यादा सटीक ढंग से अपनी व्याख्या या तथ्यात्मक प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत कर सकें। क्रिकपैट्रिक एक विचारक हैं, उन्होंने कहा कि व्यवहारवाद की ये 4 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ये है कि व्यवहारवादी जो अध्ययन है वो संस्थाओं का अध्ययन नहीं करती बल्कि व्यक्तियों का अध्ययन करती है। इसका अर्थ ये है कि जितनी भी, कल मैं आपको बता चुका था, जितनी भी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संस्थाएं हैं वो मनुष्य द्वारा ही संचालित हैं। तो मनुष्य उन संस्थाओं के अध्ययन के तुलना में अगर हम व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे तो वे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, व्यवहारवाद का किर्कपैट्रिक ये मानते हैं कि जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वह ये है कि व्यवहारवाद दूसरे सामाजिक विज्ञानों से एकता पर बल देता है। मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के व्यवहार, एक ही मनुष्य है और उसके व्यवहार के कई पक्ष हो सकते हैं। एक मनुष्य के, उसका सामाजिक पक्ष हो सकता है, उसका राजनीतिक पक्ष हो सकता है, उसके जीवन का आर्थिक पक्ष हो सकता है। और इस प्रत्येक पक्ष का अध्ययन एक विषय द्वारा किया जाता है। और ऐसी स्थिति में मैंने कहा था कि मनुष्य के जीवन के एक पक्ष पर दूसरे पक्षों का भी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के आर्थिक पक्ष पर उसके सामाजिक पक्ष का प्रभाव पड़ता है, उसके सामाजिक पक्ष पर उसके आर्थिक पक्ष का प्रभाव पड़ता है। तो हमें सिर्फ एक विषय का ही अध्ययन नहीं करना है, साथ साथ दूसरे विषय भी जो सहयोगी हो सकते हैं जिससे मनुष्य के व्यवहार के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी, उन सभी विषयों को सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन हमें करना चाहिए। तो दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ व्यवहारवाद एकता पर बल देता है। दूसरा, पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और माप के लिए अधिक परिशुद्ध प्रवृत्तियों का विकास। देखिए, मानवीय व्यवहार से उपलब्ध जो ज्ञान है उसको आप तब तक अध्ययन नहीं कर सकते जब तक उसका एक पूरा पर्यवेक्षण ना कर लें, उसका वर्गीकरण ना कर लें या उसका माप ना कर लें। तभी जाकर आप मानवीय व्यवहार के बारे में कुछ स्पष्ट कह पाएंगे। दूसरा, राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी आंदोलन का उद्देश्य ये है कि राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित अनुभविक सिद्धांत के रूप में विकसित करना है। व्यवहारवादी क्रांति का जो उद्देश्य है कि राजनीति विज्ञान को और दूसरे भी जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उनको एक व्यवस्थित विषय के रूप में
और एक अनुभाविक, जिसे कहते हैं अनुभव पर आधारित जो सिद्धांत हैं उन्हें विकसित करने के रूप में अध्ययन करने पर बल देता है। तो व्यवहारवाद की ये मोटी मोटी विशेषताएं किर्कपैट्रिक ने बताई हैं, लेकिन व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख डेविड ईस्टन, एक विचारक हैं, उन्होंने एक अपना किताब लिखी द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, उसमें व्यवहारवाद की विशेषताएं बताई हैं 8, और उन विशेषताओं के बारे में हम एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो पहली विशेषता जो डेविड ईस्टन ने बताई है वह है नियमन या रेगुलरिटीज़। नियमन का अर्थ क्या है? नियमन या नियमितताएं या रेगुलरिटीज़, इसका मतलब ये है कि मनुष्य के व्यवहार में कुछ नियमितताएं पाई जाती है, यानी कोई ऐसी चीज़ व्यवहार में कुछ नियमितताएं पाई जाती हैं। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि मनुष्य का व्यवहार बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसका अर्थ ये है कि हम उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जैसे हम ये बात सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी व्यापक रूप से मानी जाती है कि हम पूर्व निर्णय नहीं कर सकते कि मनुष्य का इस मुद्दे पर या इस विषय पर क्या रुख या व्यवहार रहेगा। हम ये नहीं कह सकते, राजनीति विज्ञान का अगर हम उदाहरण ही लें, कि जिस व्यक्ति ने आज किसी पार्टी विशेष को वोट दिया है वो अगले 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो उसी पार्टी को ही वोट देगा, क्योंकि मनुष्य का जो व्यवहार है वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सामान्यतः हम ये बात मानते हैं। अब व्यवहारवादी आंदोलन ये मानता है कि मनुष्य और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाए, और हम अध्ययन उसी चीज़ का कर सकते हैं जिसमें कुछ नियमितताएं या कुछ रेगुलरिटीज़ या कुछ बात है जो क्रम से उससे जुड़ा हुआ हो। जैसे कि हम प्राकृतिक विज्ञानों से अगर उसकी तुलना करें, प्रकृति एक ढंग से ही काम करती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम हम सब पर लागू होता है, भौतिकी के नियम जितने भी हैं वो हम सब पर लागू होते हैं। उसका कोई हमें अपवाद देखने को नहीं मिलता, हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिस पे गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं होता है। हमें सारे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, सारी वस्तुएं ऐसे मिलेंगी जिस पे गुरुत्वाकर्षण नियम समान रूप से। तो प्रकृति एक ढंग से नियमित रूप से कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम भारत पे लागू हो रहा है तो अमेरिका पे लागू नहीं होगा, या गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरे दुनिया पर सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। गति के नियम, जो 3 नियम न्यूटन ने बताए हैं, वो सामान्य रूप से सभी परिस्थितियों में लागू किए जाते हैं जो अगर सामान्य हो। लेकिन अगर ये बात, क्योंकि प्रकृति एक ही ढंग से काम करती है, आग सबको जलाती है, गुरुत्वाकर्षण का नियम सब पर लागू होता है, तो इसका मतलब ये प्रकृति एक ढंग से काम करती है। तो प्राकृतिक विज्ञानों में कोई भी नियम बनाना आसान होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये इस चीज़ का अपवाद नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण नियम पर भी नियम बनाना आसान था, गति के नियम सिद्धांत भी खोजने आसान थे, क्योंकि ये सब चीज़ें एक ढंग से ही काम करती हैं। मनुष्य के व्यवहार के साथ समस्या ये है कि मनुष्य का व्यवहार कभी भी एक जैसा नहीं होता, और क्योंकि उसका व्यवहार एक जैसा नहीं होता, इसलिए हमेशा ये समस्या आएगी कि मनुष्य का व्यवहार अलग अलग होने के कारण क्या उसके व्यवहार में कोई नियमितता या एक रूपता पाई जाती है। अगर हम मनुष्य के व्यवहार को आधार मानकर काम कर रहे हैं तो एक बड़ी समस्या ये आएगी कि हम मनुष्य के व्यवहार में अगर एक रूपता नहीं है तो हम कोई भी सिद्धांत निर्माण नहीं कर सकते जिस तरह प्राकृतिक विज्ञानों में कर सकते हैं। यही वजह है कि मनुष्य के व्यवहार में हमें मानना पड़ेगा कि कुछ नियमितताएं, कुछ रेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं, जिसके आधार पर हम, अब वो नियमितताएं क्या हैं, यही नियमितताएं खोजना समाज विज्ञानों का उद्देश्य है। अब समस्या ये आती है कि प्राकृतिक विज्ञान और दूसरे भी सामाजिक विज्ञान हैं, उसमें एक अंतर ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रकृति एक ढंग से काम करती है और प्राकृतिक घटनाएं एक रूप में घटित होती हैं। हम उनके बारे में सिद्धांत निर्माण या उसके नियमों की खोज कर सकते हैं। हमने गति के नियमों का खोज कर ली, हमने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज कर ली, हमने ये भी बता लिया कि H2+ मिलकर पानी बनता है।
तो ये वो सामान्य सिद्धांत है जिसको विज्ञान ने खोज लिया और जिस पर सभी व्यक्ति जो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं और सभी विद्वान इसके रूप में एकमत हैं। लेकिन प्रकृति के उलट मनुष्य के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती कि वो एक रूप में व्यवहार करता है। भारत के किसी मनुष्य का, किसी नागरिक का व्यवहार किसी मुद्दे पर अलग हो सकता है। अमेरिका का किसी नागरिक का व्यवहार उसी मुद्दे पर बिल्कुल उलट हो सकता है। तो मनुष्य का जो व्यवहार है वो एक जैसा नहीं है, उसमें एक रूपता नहीं पाई जाती। उस समय देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए समाज विज्ञानों का अध्ययन करने में एक समस्या हमेशा ये आएगी कि मनुष्य के व्यवहार का अगर हम आधार मान के अध्ययन करेंगे तो कभी भी, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार ही एक जैसा नहीं है, तो इस पर कोई सिद्धांत निर्माण नहीं हो सकता। यही वजह थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन तक ने ये कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन भौतिक शास्त्र के अध्ययन से भी ज़्यादा कठिन है। कहने का मतलब ये है कि भौतिक शास्त्र में जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वे एक जैसे एक रूपता से काम करती हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में अगर हम मनुष्यों का आधार बना के काम करेंगे तो वे कभी भी हम प्रामाणिक रूप से या निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह मनुष्य सभी परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार करेगा। वक्त, देश काल, परिस्थिति के अनुसार मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है। लेकिन खैर, व्यवहारवाद ये मानता है कि मनुष्य के व्यवहार में कुछ नियमितताएं पाई जाती हैं और समाज विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य यही है कि हम उन नियमितताओं की खोज करें और हम ये बताएं कि और उन नियमितताओं के आधार पर कुछ व्यापक सिद्धांत निर्माण कर पाए। तो ये व्यवहारवाद का पहला जो लक्षण है या पहली विशेषता है, नियमितताएं, यानी मानव व्यवहार में कुछ नियमितताएं पाई जाती हैं। इस बात के बावजूद कि हम ये मानते हैं कि उन नियमितताओं को खोज पाना या उन नियमितताओं में एक रूपता पाना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन फिर भी व्यवहारवादी ये मानते हैं कि मानव व्यवहार में कुछ नियमितताएं पाई जाती हैं और वे नियमितताओं का खोज करना, उन नियमितताओं की खोज करना ही समाज विज्ञानों का उद्देश्य है। तो मानव व्यवहार आधार यही है कि मनुष्य के व्यवहार में कुछ नियमितताएं या एकरूपता पाई जाती है।